हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, जो कि आप लोगों का कैश फ्लो का सबसे आसान टॉपिक माना जाता है। और इसके अंदर जो जो वर्किंग नोट बनेगा, जैसे जैसे चीजें एडलेस होंगी, आज मैं आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। सो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को प्लीज लाइक कर लेना। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बच्चों, मेरी हर जो वीडियो है आप लोग को डेली नोटिफिकेशन मिलेंगे मेरी चैनल के अंदर, जो कि डेली एक नई वीडियो के साथ अपडेट होता है, एक नए टॉपिक के साथ में। सो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर बच्चों केवल दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं? एसेट्स परचेज, और एक आता है आप लोग का एसेट्स का बेचना। सर और भी कुछ आता है क्या इसके अंदर? बेटा हाँ, क्या वो थोड़ा ये आता है कि यानी कि इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एसेट्स। ठीक है, इनकम मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी, दो तरह की होती है। एक होती है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक होती है अदर इनकम। तो अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी तरह की अदर इनकम होती है बच्चों, सारी की सारी यहां आती है। अदर इनकम ऐसा मान के चलना, अदर इनकम रिसीव फ्रॉम द एसेट्स। जैसे कि हमने कोई बिल्डिंग किराए पे दे दी, वहां से किराया आ रहा है। मैंने कहीं टैक्सी जो है उस पे किराए पे चलाई हुई है, वहां से कोई पैसा आ रहा है। तो सारी इनकम जितनी भी यहां पे आएंगी। कौन कौन सी इनकम हो सकती है हमारी? चलो मैं आप लोगों को पूरा फॉर्मेट बताता हूं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या आता है यहां पे? पेमेंट आता है। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। कोई चीज यहां पर आ गई, उसके आता है पेमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास से पैसा जाएगा, तो उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी कि रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों आप लोग का? प्लस। ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। अब जैसे कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बेची, इन्वेस्टमेंट खरीदी, तो बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग खरीदी, आप लोग का हर चीज आएगी बच्चों। लेकिन कौन सी एसेट्स आएगी यहाँ पे? ऑलवेज फिक्स एसेट्स। हमारी करंट एसेट्स यहां नहीं आएंगी। करंट एसेट्स जो है हमारा किसका पार्ट होती है बच्चों? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, ऑपरेटिंग का पार्ट होता है। ठीक है, अब ये चीज हो गई प्लस। और कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं बच्चों? इंटरेस्ट रिसीव प्लस रेंट रिसीव। अगर हमने किसी कोई बिल्डिंग किराए पे दी है तो वहां से रेंट आएगा। अगर मैंने किसी को जो है पैसे उधार दिए हैं, वहां से मेरा इंटरेस्ट वापस आएगा। प्लस डिविडेंड इनकम। अगर मैंने किसी कंपनी में शेयर लगा रखे हैं, शेयर इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो वहां से जो डिविडेंड आता है वो भी मेरी क्या बनती है बच्चों? एसेट्स बनती है। उसके बाद में और भी जितनी सारी चीजें हैं वो सारी सारी आपकी एसेट्स के अंदर आएंगी। फाइनल जब आप लोगों का आंसर एंड में निकल के आएगा, प्लस माइनस करने के बाद में जितनी भी चीजें हैं वो सारी रिसीव, रिसीव और रिसीव, ये सारी ऐड करके फाइनल फिगर यहां आ गई। अब अगर ये फिगर हमारी प्लस में आई तो यहां पे लिखना है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर ये हमारी माइनस में आती है, अगर ये हमारी माइनस में आएगी तो कैश फ्रॉम नहीं आएगा बच्चों। तो क्या आएगा? कैश यूज्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यूज का मतलब होता है कि वो पैसा मैंने बिजनेस में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिया, वहां से पैसा लेने के बजाय। तो बच्चों ये आप लोग का फिक्स फॉर्मेट है, इसके अंदर आप लोग जो भी कुछ एडिशन डिलीशन कर सकते हो। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज और रह जाती है, जिसके अंदर बनता है आप लोग का वर्किंग नोट। और उसी वर्किंग नोट से आप लोग की जो भी चीजें हैं वो बताऊंगा। देखिए बच्चों, इसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक फिक्स अकाउंट और एक बनता है बच्चों आप लोग का डेप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चों थोड़ी सी इंक कम है मार्कर में, पर कोई नहीं, आप लोग मैनेज कर लोगे, आप लोग समझदार हो, अच्छे हो। अब सुनो, ये बन गया भाई। सबसे पहले यहां पे बनता है बच्चों आप लोग का बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी। क्योंकि एसेट्स है
और एसेट्स का नेचर डेबिट होता है और डेबिट की स्टार्टिंग यहां से होती है, ठीक है, यहां आ गया, यहां आ गया। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बच्चों, इसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और ये हमारी कहां पे होती है, एक तरीके से लाइक एज लायबिलिटी होती है, इसका नेचर क्रेडिट होता है, तो इसलिए इसका बैलेंस बीडी यहां लिखते हैं, ठीक है। अब इसका अगर बैलेंस बीडी यहां है तो डेफिनेटली बैलेंस सीडी बच्चों इसका यहां आएगा। अब इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें आएंगी? अब भैया सिंपल सी बात है, आपने एसेट्स या तो बेची होगी या खरीदी होगी, ठीक है। अब अगर खरीदी है तो टू बैंक परचेज, और अगर बेची है तो बाय बैंक ब्रैकेट में सेल। बच्चों सेल नहीं लिखना है, बाय सेल नहीं लिखना है, बाय क्या लिखना है, ऑलवेज बैंक ही लिखना है। अब अगर बच्चों आपने एसेट्स बेची है तो उस एसेट्स के ऊपर या तो आपको फायदा हुआ होगा या आपको नुकसान हुआ होगा। अब अगर फायदा हुआ तो यहां लिखना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यहां आ गया। अब अगर नुकसान हुआ होगा तो बच्चों यहां पे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स बच्चों यहां चली गई आप लोग की, ठीक है। अब जो मशीन आपने बेची है, जो मशीन आपने बेची है वो यूज भी तो करी होगी आप लोगों ने, अगर वो यूज करी होगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगा होगा, तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है बच्चों। और जो फिगर हमने यहां लिखी है सेम एज इट इज फिगर यहां आएगी। और जब फिक्स अकाउंट में या जैसे कि मशीन अकाउंट बनाते हैं, मशीन अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप है तो प्रोविजन फॉर अकाउंट में टू फिक्स्ड या मशीन अकाउंट आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन फिगर गिवन है, ये भी गिवन है, ये आप लोगों ने कैलकुलेट करी है, तो इन दोनों में से ये घटाओगे तो यहां पे आप लोगों का बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर कुछ भी मिसिंग फिगर हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बच्चों ये 11वें आइटम के अलावा 12वां आइटम आप लोगों का नहीं आने वाला है, तो वही चीजें आएंगी। अब सुनो, अगर आप लोगों को ये फॉर्मेट बनाने के लिए आता है तो इसका पूरे कैश फ्लो में कहीं कोई यूज नहीं है, ठीक है। ये बैंक परचेज है तो आप लोग क्या करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस। अगर ये प्रॉफिट गिवन है तो इसे क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस। बैंक अगर बेची है मतलब आपने एसेट्स बेची है तो पैसा आएगा इन्वेस्टिंग में, क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। लॉस इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। और इसका कोई यूज नहीं, बैलेंस शीट का कोई यूज नहीं। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज नहीं, और ये जो डेप्रिसिएशन है बच्चों इसका क्या करेंगे, हम ऑपरेटिंग के अंदर इसको भी ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है मेरा पूरा फॉर्मेट बनने वाला है। यहां से चीजें जो है आप लोग की इन्वेस्टिंग के अंदर भी जाएंगी और यहां से चीजें आपकी ऑपरेटिंग के अंदर भी जाएंगी। यही आप लोग का मेन फिक्स फॉर्मेट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। सो प्लीज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को प्लीज 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 लाइक कर देना, और आप लोगों को यहाँ पे हमेशा डेली एक न्यू वीडियो की जहां जो है आप लोगों को नया कॉन्सेप्ट ऑलवेज देखने के लिए मिलेगा। सो आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।